लेकिन यहाँ का पुलिस एकदम गुंडा जैसा कर रहा है। यहाँ का कौन संरक्षण दे रहा है? एसपी पूरा बिका हुआ है। एसपी यहाँ से बालू में 300 रुपया ट्रैक्टर ले रहा है, बड़का गांव से निकलता है बालू उसमें। इन्होंने मेरा लक्ष्मण सिरामिक इंडस्ट्रीज को ध्वस्त कर दिया, डेमोनेशन कर दिया, बाउंड्री को डेमोनेशन कर दिया, सारा सामान को लूट के ले गया बिना रिहेबिलिटेशन, बिना रीसेटलमेंट, बिना मेरा सहमति का। उसके बाद आपका हाईवा से जो बालू निकलता है 8,500 रुपया लेता है। पीएमओ का बंधा हुआ अलग, विभिन्न थाने को बंधा हुआ अलग, सारा सिस्टम एकदम बिका हुआ है। हमको तो गर्दन काट दिया गया है। मेरा संपत्ति को डेमोनेशन, मेरा 2.2 रोड एक यहाँ पर है, एनटीपीसी उसमें अवैध रूप से ट्रांसपोर्टिंग कर रही है। गरीबों का जमीन लॉलीपॉप दे करके वहाँ पर जो है सो ट्रांसपोर्टिंग करा रही है। उसमें भी मेरा 60 इसमिल जमीन है। उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया है रीट तीनों प्रोजेक्ट के लिए, बरवाडी, छठी बरियात और केराड़ी कोयल खनन परियोजना। उसमें नोटिस भी हुआ है, परंतु नोटिस का इन लोग 4 महीना हुआ जवाब नहीं दिया। देखिए, आज पत्रकार वार्ता का मेन मकसद ये है कि यहाँ छठी बरियातू कोयल खनन परियोजना जो एनटीपीसी को ये खनन कर रही है, और ऋत्विक कंपनी जो इसका एमडीओ है, जो सीएम रमेश, सीएम राजेश, दोनों भाई जो बीजेपी के सांसद हैं, सीएम रमेश, उनको ये एमडीओ दिया गया है। ये कोल खनन परियोजना ही अवैध है और हमने मांग पत्र में कई बार दिया, विभिन्न मांगों को लेकर के। पहला मांग मेरा था एनटीपीसी द्वारा पकरी, बरवाडी, छठी बरियातू एवं केराड़ी कोयला खनन परियोजनाओं में लिए गए ग्रामीणों के जमीन का मुआवजा RFCTLR 2013 कानून के तहत हो, जो कि 2016 में जब पकरी बरवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट खोल रहा था तो वहां डीसी उस समय मुकेश कुमार थे हजारीबाग का। उन्होंने स्पष्ट लिख करके दिया था लेटर पैड में कि RFCTLR 2013 कानून के तहत जमीन का मुआवजा मिलेगा लोगों को, जो स्थानीय दर से 4 गुना रेट था। वो भी नहीं हो पाया। हम लोग ने आंदोलन किया, कफन सत्याग्रह, जल सत्याग्रह और किसान आंदोलन, चिता सत्याग्रह, कई सत्याग्रह करके जो मेरा फंडामेंटल राइट था उसके तहत किया। लेकिन बीजेपी सरकार उस समय एक संकल्प लाई, और उस संकल्प भी जो अब कब आया, जब चुनाव का घोषणा हो चुका था तब। वो तो ऐसे भी अवैध है। मैंने उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया है रीट तीनों प्रोजेक्ट के लिए, पकरी बरवाडी, छठी बरियात और केराड़ी कोयल खनन परियोजना। उसमें नोटिस भी हुआ है, परंतु नोटिस का इन लोग 4 महीना हुआ जवाब नहीं दिया। वो तो अलग बात है। लेकिन अभी छठी बरियातों में आप लोग को पता होगा कि 1 अगस्त को मेरा यहाँ पर ही प्रॉपर्टी था मेरा, हम भी यहाँ के विस्थापित हैं। इन्होंने मेरा लक्ष्मण सिरामिक इंडस्ट्रीज को ध्वस्त कर दिया, डेमोनेशन कर दिया, बाउंड्री को डेमोनेशन कर दिया, सारा सामान को लूट के ले गया बिना रिहेबिलिटेशन, बिना रीसेटलमेंट, बिना मेरा सहमति का। वो तो मेरा इशू था, लेकिन अब ये जनता का इशू बन गया है, और ये जनता का इशू पूरे तीनों प्रोजेक्ट में है। अभी कोल खनन परियोजना बादम में भी एनटीपीसी मिला है, वहां रहिए जमीन नहीं देना चाह रहे हैं, और अब डर के साये में लोग जी रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एनटीपीसी कोल खनन परियोजना चूंकि भारत सरकार का एक उपक्रम है जो महारत्ना कंपनी से जानी जाती है, लेकिन यहाँ का पुलिस एकदम गुंडा जैसा कर रहा है। यहाँ का कौन संरक्षण दे रहा है? एसपी पूरा बिका हुआ है। एसपी यहाँ से बालू में 300 रुपया ट्रैक्टर ले रहा है, बड़का गांव से निकलता है बालू उसमें। उसके बाद आपका हाईवा से जो बालू निकलता है 8,500 रुपया लेता है। डीएमओ का बंधा हुआ अलग, विभिन्न थाने को बंधा हुआ अलग, और सारा सिस्टम एकदम बिका हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि सरकार आपकी गठबंधन की सरकार है, तो क्या गर्दन मेरा कट जाएगा? उसके बाद इस सरकार को हम महिमा मंडल करके क्या करेंगे? हमको तो गर्दन काट दिया गया है। मेरा संपत्ति को डेमोनेशन, मेरा 2.2 रोड एक यहाँ पर है, एनटीपीसी उसमें अवैध रूप से ट्रांसपोर्टिंग कर रही है। गरीबों का जमीन लॉलीपॉप दे करके वहां पर जो है सो ट्रांसपोर्टिंग करा रही है। उसमें भी मेरा 60 इसमिल जमीन है। तो वहां पर ही बोला जाता है कि नहीं, छबिया देवी के नाम से हम एग्रीमेंट करा लिए। छबिया देवी इन टाइटल जमीन का है भी नहीं। उसकी सास और उसकी जो चाची सास थी उनके नाम से जमीन है।
शंकर साव जो तेली था उसके नाम से जमाबंदी कायम है वहां पर। अब उसको बोल देता है सीओ आम रास्ता है। और जब एग्रीमेंट जब छबिया देवी के नाम से किया गया है तो आम रास्ता, छबिया देवी, पुनीत साव, जोगिंदर साव, ये तो बहुत विचित्र स्थिति है। हमने देखा रसीद जमाबंदी खुला हुआ, उसके बाद उसका हमको इकरारनामा पर हमने जमीन लिया, उसमें पुलिसिया तांडव मचा करके मेरा बाउंड्री तोड़ दिया। कई बार 3 बार बाउंड्री तोड़ा, लाखों करोड़ों रुपया मेरा क्षति हुआ वहां पर। उसके प्रशासन के द्वारा हमको अमानवीय तरफ से उठा करके, हमारी पत्नी को उठा करके वहां पर से हटा दिया गया। अभी यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टिंग और माइन चालू कराने में पुलिस का जमाकड़ा हो गया। जब हड़ताल है और 31 तारीख से हड़ताल में बैठे हुए हैं तो खनन चलते रहेगा और माइनिंग चलते रहेगा तो हमसे कभी कौन बात करेगा। हमने 1 अगस्त से देखा, ना एनटीपीसी का अधिकारी, ना जिला प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन, ना ऋत्विक कंपनी जो तोड़ा है वो सब, कोई भी फेयर कंपनसेशन लेकर के कोई बात त्रिपक्षीय वार्ता के लिए कभी नहीं आई। आज जनता यहाँ पे भय का माहौल में बिता रहा है। पूरा पगार, चट्टी बरियातू, जोरदाग, नावाडी, ये सब गांव में भय का माहौल है। पुलिस जाकर के फोन से, आपको मैं बताना चाहता हूँ 31 तारीख से मेरी घोषणा थी और वहां पर ही पुलिस रात को बोल रही 144 लगा हुआ है, 3 आदमी या 5 आदमी से अधिक लोग नहीं घूमेगा, जबकि वैसा नहीं था। दूसरा दिन हम ऑर्डर देखे मजिस्ट्रेट का तो हम दंग रह गए कि इस तरह से इन लोग जो है सो अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में खुद ले रहा है और कंपनी में लिया हुआ है। ये पूरा एनटीपीसी का जो है ये संकल्प पकड़ी बरवाडी का लेकर के सब जगह पेस्ट करके यहाँ अवैध तरीके से पांडु में और यहाँ पर दोनों जगह एनटीपीसी का जो काम चल रहा है अवैध तरीके से चल रहा है। कोयला यहाँ से चोरी जा रहा है। प्रदूषण आपको मैं बताना चाहूँ, चूंकि ये नेशनल न्यूज इधर का नहीं बनता है, आप दिल्ली में 400 पार AQI होता है तो वहां सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और संसद में इसकी चर्चा होती है। लेकिन आज देख लीजिए मेरा कपड़ा और इस क्षेत्र में खेत कियारी, पेड़ पौधा, लोगों का चेहरा शकल से देख लीजिए कि यहाँ AQI 500 पार हो गया, लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं है। सारा तंत्र बिक चुका है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और यहाँ का SP, यहाँ डायरेक्ट दारोगा का क्या औकात है? दारोगा तो यहाँ पर निरी प्राणी बन करके आता है और यहाँ का पुलिस प्रशासन वहां से पैकेज लेकर के, इन लोग फेस्टिवल पैकेज मिलता है, मंथली पैकेज मिलता है और इन लोग पैकेज लेकर के भारत सरकार का उपक्रम को इन लोग चलाने में पूरा देता है साथ और इन लोग पैकेज लेकर के पार्टी बन जाता है। कहाँ से पैकेज मिल रहा है? पैकेज MDO से मिल रहा है, जो MDO एनटीपीसी तो अपने दे नहीं सकता है। एनटीपीसी से मिलता है इन लोग को फैसिलिटी, सुख सुविधा सारा, लेकिन ये ऋत्विक कंपनी के द्वारा पैकेज मिल रहा है। ऋत्विक कंपनी का जो मालिक है, जब मेरा फैक्ट्री टूटा था तो उन्होंने कहा था कि अगर पैसा आप सेटलमेंट नहीं करते हैं तो हम पैसा ऊपर में दे देंगे। तो ऊपर में कहाँ देंगे ये तो पता नहीं है। और उसके बाद धमकी भी दिए कि अगर आप नहीं मानेंगे तो अंबा प्रसाद का पॉलिटिकल करियर को हम चौपट कर देंगे और आपके पापा को जेल भेज देंगे, जोगिंदर साहब को। कितना दिनों से धरना? 1 अगस्त से इस धरना में हूँ, लेकिन बीच में ठंडा के चलते जो है सो काफी शीतलहरी था तो उसके चलते हमने इसको थोड़ा ब्रेक किया था, विराम किया था, फेस्टिवल के चलते, दुर्गा पूजा के चलते। और 31 तारीख से लगातार हम धरने में हैं और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पुलिसिया गुंडा तंत्र यहाँ पर आकर के जनता को मारपीट करना। यहाँ टेंट लगा हुआ है, टेंट से धरना स्थल से एक बरजू महतो को उठा के जेल भेज दिया गया। अभी एक जगदीश साव को जेल भेज दिया गया। तो इन लोग जो है सो उन लोग रैयत है। वहां पर जगदीश साव का बारूद का वहां बन रहा था मैगजीन और उसका जमीन का मुआवजा नहीं मिला हुआ था और वो जमीन का मुआवजा नहीं मिला हुआ था, उसके चलते वो जाकर के तोड़ फोड़ किया वहां जमीन का, बोला मैं जब मेरा मुआवजा नहीं मिला हम नहीं काम करने देंगे। उसी में FIR करके और उसको जेल भेज दिया गया। कब तक चलेगा ये धरना? धरना निश्चितकालीन है। आज से हम लोग SDM को लिख करके मैंने दिया है कि अब नाकेबंदी करेंगे और नाकेबंदी के तहत अब हम लोग धरना, ये हड़ताल हमने किया था तो हड़ताल से देख रहे हैं कि पुलिस लोग आकर के हड़ताल मेरा बाधित करने का प्रयास करें, जबकि हमने उपायुक्त को, SDM को, सारे लोगों को इंटीमेशन दे करके हमने किया, जिसके चलते यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हुआ था। लेकिन बिना मजिस्ट्रेट के थाना वाले आकर के बाय जबरन यहाँ पर CHP चलाने काम करते हैं, माइनिंग चलाने काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग चलाने करते हैं। इन लोग एकदम पार्टी बन गया है, एकदम लठैत बन गया। तो राज्य सरकार का पुलिस है
पुलिस जनता के लिए काम करना चाहिए, राज्य सरकार के लिए काम करना चाहिए, राज्य सरकार के लोगों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये वहां पर एनटीपीसी और उसके एमडीओ के संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तीर और कमान लेकर पहुंचे हुए हैं आपके जो भी ये कार्यकर्ता। निश्चित रूप से कार्यकर्ता के साथ साथ हम भी तीर कमान, करीब सैकड़ों तीर धनुष हमने लोगों को बांटा है, दिया है। अब वीर बिरसा मुंडा के रास्ते और सिद्धू कानू के रास्ते, दिसम गुरु शिबू सोरेन के रास्ते और विनोद बिहारी महतो के रास्ते निश्चित रूप से जल जंगल के जमीन का रक्षा तभी होगा जब हम तीर कमान लेकर के और एक बड़ा हुल, इसको झारखंड स्तर पर इस आंदोलन को हमको ले जाना है। क्योंकि ये एक यहाँ का इशू नहीं है, पकरी बरवाडी और चट्टी बरियातू और केराड़ी कोल माइंस का इशू नहीं है, ये पूरे राज्य के इशू है। और इसी को जो है निश्चित रूप से हम पूरे राज्य स्तर पर इसको आंदोलन को तेज करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो। और इन लोग षड्यंत्र भी रच रहा है हमको हत्या कराने का, हमको बड़ा कहीं घटना करके हमको फंसाने का, मेरे परिवार को फंसाने का, यहाँ के रैयतों को फंसाने का, ये सब प्रक्रिया चल रहा है। सरकार आपकी है और आप ही जो है पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए वही तो विडंबना है कि पुलिस जो है सो भारत सरकार उपक्रम को काम करने के लिए इतना उतावला क्यों है भाई, समझौता क्यों नहीं कराता? पुलिस अगर आती है तो अगर यदि एनटीपीसी के अधिकारी को लेकर आता या ऋत्विक के अधिकारी को ले आता कि आपका फैक्ट्री डिमोनेशन हो गया, और वो असेसमेंट कैसे किया मेरा फैक्ट्री का? मेरा फैक्ट्री को बोल दिया मामूली भट्ठा। अब भट्ठा में ईंटा वाला जो है उसका वहां पर फायर के लिए कलसाइन बॉक्साइड हम करते थे वहां पर, और फायर ब्रिक्स का ईंटा जो पावर प्लांट में ईंटा ब्रिक्स लगता था वो ईंटा था, उसका असेसमेंट इन लोग मामूली भट्ठा में कर दिया। घर का यहाँ पर दे रहा है 400 और 300 रुपये स्क्वायर फीट, जबकि मेरा लग्जरियस घर है और उसमें जो है 3100 रुपया होना चाहिए। बाकी और लोगों का यहाँ पर पक्का मकान है, उन लोग को भी 400, 200, 300 जैसा चेहरा वैसा इन लोग दे रहा है। कटअप ऑफ डेट का मामला है और बहुत सा ऐसा हमने मतलब 18 मांग पत्र दिया है, जिसमें हमने एनटीपीसी खनन परियोजना है तो लिए गए जमीन का मुआवजा आरएफसीडी 2013 शेड्यूल 1, 2 एवं 3 के तहत किया जाए। हमने मांग पत्र पहले भी दिया है। तो क्या मान लिया जाए कि अपने ही सरकार में योगेंद्र साव जो पूर्व मंत्री रहे हैं, अंबा प्रसाद विधायक रही हैं, आपकी पत्नी भी विधायक रही हैं, तो अलग थलग पड़ गए हैं? देखिए अलग थलग की बात नहीं है, जनता के इशू लिए अब सरकार क्या करेगी? सरकार गर्दन काटेगी तो हम चुप रहेंगे? सरकार का महिमा मंडल करते रहेंगे? यहाँ जनता का, लाखों जनता का संपत्ति जा रहा है। मेरा छोड़ दीजिए, हमको नहीं चाहिए, हमको कंपेंसेशन नहीं भी मिलेगा चलेगा। कभी बोलता है फॉरेस्ट की जमीन है, कभी ये जमीन है, तो हमारा 1,97,00,000 ट्रिब्यूनल में क्यों जमा कर दिया? मेरा अवैध था, वो रामदीप साहब के नाम से जमाबंदी खुला, उससे हमने लिया था, फैक्ट्री लगाया, डीआईसी रजिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट का एनओसी, और उसके बाद कई तरह का उसमें हमने लाइसेंस बनवा करके, और उसके बाद जो है सो हमने वहाँ फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी रिवाइवल करके हमने फैक्ट्री को चालू करने वाले थे और उसको पता चला तो फैक्ट्री को बिना मेरा उपस्थिति का, बिना रिहेबिलिटेशन, बिना रीसेटलमेंट, बिना कंपनसेशन का इन लोग ध्वस्त कर दिया, डेमोनेशन कर दिया। मेरा रणनीति अब यही है कि जनता का जो मांग है, जो इशू है, खास करके विस्थापन के लेकर के, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने विस्थापन आयोग का गठन किया, लेकिन विस्थापन आयोग अभी तक जमीन पर नहीं आया है। दूसरा चीज है, माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा किए थे जब हम मिनिस्टर थे उस समय, वो बोले थे कि अब एल एक्ट और सीबी एक्ट नहीं चलेगा, चलेगा 2013 का कानून। लेकिन अब 1957 का ये थोप दिया गया है यहाँ के लोगों पर, 1957 का एक्ट, सीबी एक्ट क्या है? सीबी एक्ट भाई अभी जब उसके बाद आया है लारा एक्ट, लैंड एक्विजिशन बिल एक्ट 2013, तो उसके तहत पेमेंट करना चाहिए, लेकिन उसके तहत नहीं कर रहा है। जान रहा है कि अगर उसके तहत करेंगे तो स्थानीय दर से 4 गुना रेट देना पड़ेगा और उसका कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपया प्रति एकड़ लोगों को, रैयतों को मिलेगा। और इसी का लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस समस्या का समाधान तो मुख्यमंत्री के पास हो सकता है मंत्री। देखिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से तो हम कहेंगे कि सारा इशू के लिए एसआईटी गठन कर दें। एसआईटी गठन करके, एक मेरा इशू नहीं है, मेरा इशू को नहीं करें, मेरा कोई व्यक्तिगत जो है सो मेरा पैरवी नहीं सुने, लेकिन आम जनता करा रही। पूरे बड़का गांव ही नहीं, पूरे झारखंड में कई 1000 गांव है, उस गांवों का इशू है ये। अब ये गांव का इशू है और उतना गांव, अब समझिए कि अब सर्वे करा ले लोग और एसआईटी गठन कर दे और इसका जल्दी से जल्दी निदान ने, तो हमको लगता है कि ये लाठी गोली का सरकार, जिसमें बीजेपी की सरकार में लाठी गोली चली थी, चिरू डिगोली कांड,
ढेंगा गोलीकांड, हमको लगता है कि यहाँ पर ये चट्टी बरियातों में भी गोलीकांड होने की संभावना है। योगेंद्र जी, आपने मांग पत्र में जो बड़ी गंभीर बातों को रखा है, सिरहोर जो विलुप्त प्रजाति है आदिवासी की, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इन मुद्दों को आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है, क्या कुछ ये है? देखिए, मैंने भारत सरकार के जो वन पर्यावरण प्रदूषण परिषद है वहां लिखा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लिखा झारखंड को, कई बार हमने पत्राचार किया, डीसी को लिखा, एसडीओ को लिखा, लेकिन कोई सुनने वाला, यहाँ तक कि हमने घेराव तक किया है प्रदूषण नियंत्रण परिषद रांची को, ये सब को किया, लेकिन यहाँ का प्रदूषण से कोई मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है। और यहाँ कारपोरेट और ब्यूरोक्रेट मिल चुके हैं और मिलने के बाद आम जनता का आवाज को दबा देना चाहते हैं। अब सोच लीजिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। अभी आप देख रहे हैं बगल में सीएसपी है, माइंस खुला हुआ है, हैवी ब्लास्टिंग का मामला है, और लोग कहाँ जाए तो जाए कहाँ, सुने तो सुने कौन, ये स्थितियां हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आज यहाँ पर स्पॉट पर धरना स्थल पर इसलिए बुलाया कि आप इन लोगों को, आप जो है यहाँ के स्थानीय रैयतों, भू रैयतों का आवाज कम से कम ये नेशनल न्यूज बने। नेशनल न्यूज बनने के चलते जो मेरा 18 सूत्री मांग पत्र है यहाँ पर, उसको जो है सो आप लोग देखिए कि हम एक एक चीज पढ़ करके बता सकते हैं इसको। और हमने पहले भी कहा था कि विस्थापित परिवार रोजगार एवं युवक एवं युवतियों को एनटीपीसी में नियुक्ति RFCTLR 2013 एवं झारखंड सरकार रिहेबिलिटेशन एवं रिसेटलमेंट पॉलिसी 2008 के प्रावधानों के अनुरूप दिया जाए। तो हम कौन सा गलत मांग रहे हैं? पकड़ी बरवाड़ी चट्टी बरियातों केराडी परियोजना से खनिज कोयले का परिवहन व्यक्तिगत जमीन के रास्ते से बिना जमीन अधिग्रहण किए हुए मुआवजा दिए बिना ले जाया जा रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं, एनटीपीसी जो 2.2 रोड से जो परिवहन कोयला ले जा रहा है वो अधिग्रहण है ही नहीं। और जब एक डिसमिल भी अगर यदि सरकार किसी दूसरे को जमीन देती है तो कैबिनेट में उसका पास होता है और उसका गजट निकलता है, लेकिन इन लोग खाली बस सादा पेपर में ले करके रही हो तो नौकरी देंगे, ये देंगे करके, मुआवजा देके 12,000 रुपये डिसमिल किसी को दे करके, और उसके बाद फिर रोड बना दिया, सड़क बना दिया, किसी को नौकरी नहीं, किसी को जॉब नहीं, किसी को पैसा नहीं, और जब भी गाड़ी रोकने जाता है तो पुलिस आती है और उसको झूठा केस में फंसा करके जेल भेजती है। तो जाए जनता तो जाए कहाँ, ये इशू है यहाँ पर। आप ये एक शब्दों में कह सकते हैं कि रिक्विक एंड कम शुरू हो रहे हैं। सर एक सवाल है आपसे, आपके जैसा जो शख्सियत जो लोगों के लिए हमेशा आंदोलन करते रहे, ये मैसेज देना चाहते हैं? निश्चित रूप से जो मेरा फैक्ट्री का तोड़ने का जो काम किया है वो आम जनता में एक संदेश था कि जोगिंदर साहब को तो तोड़ दिए, तब तुम लोग कौन से खेत का मूल्य हो। ये तो सीधा संदेश है, सीधा संदेश है। इसलिए हमने तीर कमान उठाया है और नाकेबंदी आज के बाद से करेंगे, और पूरा माइंस और ट्रांसपोर्टिंग ये सब ठप रहेगा। और ये आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है। बड़का गांव, पकड़ी बरवाड़ी, चट्टी बरियातों और ये केराडी कोल माइंस तक ये जाएगी। और इसका जो है जहाँ जहाँ ये सब चीज़ हो रहा है, रिहेबिलिटेशन का, रिसेटलमेंट, कंपनसेशन का, ये अभी देखिए आप विस्थापन आयोग का गठन हुआ, विस्थापन आयोग का गठन कर दिया, उसमें लोक सेवक रहेगा चेयरमैन, और रिटायर्ड जज रहेगा उसमें सदस्य, और कौन कौन IAS IPS उसमें सदस्य रहेगा। और उन लोगों को कोई काम नहीं, उन लोग सिर्फ रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देने के बाद सरकार को रिपोर्ट देगा, फिर वही मैनेजमेंट होगा, टाइट फीस हो जाएगा, रिपोर्ट देगा, देखेगा कंपनी के खिलाफ में है, सौदेबाजी होगा, उसका वसूली होगा, वसूली होने के बाद फिर टाइट फीस। पहले भी 4 सदस्यीय कमेटी बना था एनटीपीसी का, डीसी थे, कमिश्नर थे उसमें चेयरमैन, अंबा प्रसाद थी सदस्य, डीसी थे सदस्य, और एनटीपीसी का ED था सदस्य। लेकिन उसका क्या हुआ? रिपोर्ट दोनों का 2 अलग अलग रिपोर्ट बना, दोनों रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपका जो है सो RFCTLR 2013 कानून के तहत इन लोगों को भुगतान होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ से रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कैसे कैसे सेटिंग करके उसको भंग कर दिया जाता है। तो आप जान सकते हैं सरकार से अब जनता को कोई उम्मीद नहीं है। और आने वाला दिन में आप देखिएगा, हम तो कांग्रेस पार्टी को बोलेंगे कि आप समर्थन वापस लीजिए ये JMM से, क्योंकि JMM कांग्रेस को भी दबाने काम करे, कांग्रेस का कहीं सुनवाई भी नहीं हो रहा है और ये जनहित में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। मैया योजना खाली चला देने से, वोट बैंक बनाने से ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आने वाला दिन में देखिएगा यहाँ परिवर्तन होगा और झारखंड जो है सो नया रूप में यहाँ पर उभरेगा। ठीक है, बस ठीक।